सुबह सुबह एक सूचना मिली थी कि भिवानी कोर्ट परिसर के बाहर कोई गोली चलने की घटना घटित हुई है, जिसपे जो भी उस टाइम इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन के लिहाज से तुरंत जिले की सारी पुलिस एक्टिव हो गई और बड़ी बिट्स एंड पीसेस में जो इंफॉर्मेशन आ रही थी उसके बाद अब ये पता लगा है कि एक एक्यूज हैं जो आज के केस के एक्यूज, उनका नाम है बीनू ठाकुर। बीनू हिस्ट्री शीटर है, भिवानी जिला का रहने वाला। लास्ट ईयर इसके ऊपर गोली चली थी जो कि अरविंद ने चलवाई थी। आज उस केस में गवाही थी जिसके चलते बीनू आज कोर्ट में आया हुआ था और इसका एक साथी है शुभम, अरविंद का साथी है शुभम, जो कि जेल में था, उसकी बेल भी लगी। तो दो मैटर साथ साथ इसी मैटर में लिस्टेड थे जो लास्ट ईयर अप्रैल की घटना है। तो कोर्ट परिसर के बाहर जहां टाइपिस्ट बैठते हैं वहां पे छोटी दीवार है और वहां से रास्ता बना रखा है लोगों ने आने जाने का। तो मार्केट के पास इन लोगों की गाड़ी खड़ी थी और उनमें से एक लड़का जिसका नाम आयुष परमार है, उसने अपने अन्य 5-6 साथियों के साथ वहां पर अरविंद के ऊपर गोली चलाने की काम किया और जिस पर तुरंत वहां पे काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया। सुबह सुबह क्योंकि कोर्ट का वर्किंग डे था तो वहां पे काफी पुलिस कर्मचारी अन्य अपने काम के चलते या तो किसी की ड्यूटी थी या कोई अपनी किसी गवाही में या फिर वहां पे टाइपिस्टों के पास कोई अपना एफिडेविट प्रिपेयर करवाने आया था। वहां पे जितने भी पुलिस मुलाजिम थे उन सभी ने तुरंत फौरी तौर पे बहुत बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए, अदम्य साहस का परिचय देते हुए इन सभी लड़कों का जो जिस हालात में था, पैदल था, बाहर उसकी गाड़ी थी, इन सभी का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों के पास वहां पे नहीं थी, लेकिन फिर भी जो वहां पे पुलिस कर्मचारी थे, जैसे मैं कुछ के नाम दूं, वहां पे एक हमारे चौकी इंचार्ज हैं मुडाल के, वो वहां पे किसी काम के लिए आए हुए थे। CIA 1 की अमित और विकास हवलदार है, वो वहां पे आज क्योंकि उनकी रेगुलर ड्यूटी लगती है जब भी कोर्ट का वर्किंग डे होता है क्रिमिनल्स की एक्टिविटी चेक करने के लिए, वो वहां पे आए हुए थे। CIA 2 की टीम वहां पे थी, खुद इंचार्ज वहां पे किसी काम के लिए आए हुए थे, उन्होंने किसी पेपर्स को तैयार कराना था किसी कोर्ट मैटर के लिए, तो वो वहां पे अकेले थे, टीम भी नहीं थी। तो सारे लोग जो भी उस टाइम वहां पे उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उन्होंने इन क्रिमिनल्स का पीछा करना स्टार्ट कर दिया और पीछा करने के उपरांत अब तक जो इंफॉर्मेशन पुलिस के द्वारा इकट्ठी हुई है उसमें 3 टीमों की 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई है। एक मुठभेड़ में जितेंद्र उर्फ जीतू, ये डाबर कॉलोनी भिवानी का रहने वाला है, इसके जब पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो इसके साथ पुलिस की क्रॉस फायरिंग हुई जिसमें इसके दोनों पैरों पे गोलियां लगी। इसका एक साथी है श्रीपाल, जो वही मौके पर जब पुलिस के द्वारा भागने की कोशिश की तो इसको गिर के चोट लगी, इसके पैर में फ्रैक्चर है। इसके अलावा जो दूसरी टीम थी जिसमें CIA 1 के लोग पीछा कर रहे थे, उनकी टीम के द्वारा जो मेन इनका आज जो सभी लड़कों और जिसने गोली चलाई थी, इसका नाम आयुष परमार एलियस बॉक्सर है, ये डावर कॉलोनी भिवानी का रहना है। इसकी CIA 1 की टीम के साथ मुठभेड़ हुई जिसके इसके दोनों पैरों में एक एक गोली लगी है और इसके जो एक अन्य साथी है इजराइल सन ऑफ लतीफ, ये भी उस टाइम मौके पे था और इसके पास भी वेपन था। इससे कि भागते हुए पैर में चोट लगी, इसके पैर में फ्रैक्चर आया है। कुल मिला के वहां पे जितने भी अभी तक की इंफॉर्मेशन आई है, पुलिस के द्वारा अभी तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और उस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान जो आज इस सारे ये लोग जिसके लिए इकट्ठे हुए थे, जिसको यहाँ पे जाता है, बीनू की कोर्ट में आज एविडेंस थी अपने पुराने केस में जिसका वो कंप्लेनेंट था, उसको इस सहित अभी तक कुल 8 लोगों को पुलिस के द्वारा राउंड अप किया गया है, जिसमें से 4 अभी घायल अवस्था में हॉस्पिटल में हैं और बाकी 3 को पूछताछ के लिए पुलिस ने अभी हिरासत पे लिया है। पुलिस की कॉम्बिंग भी चल रही है। हमें अभी इस बात का आइडिया लग पा रहा है कि शायद इनके साथ 1 या 2 और अन्य दोषीगण जो यहाँ पे आए होंगे वो कहीं छुपे हो सकते हैं या फिर कहीं फरार हो सकते हैं, उनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज एक ऐसी घटना जिसमें इन लोगों ने इतना दुस्साहस दिखाया कि कोर्ट परिसर के बाहर ये किसी तरह की घटना को अंजाम दे पाए, लेकिन वहां पे जितने पुलिस कर्मचारी थे जो चाहे किसी भी काम से आए हो, हर व्यक्ति ने, जो वहां पे हमारी QRT की टीम कोर्ट सुरक्षा के लिए होती है, उन्होंने सारे एरिया को इमीडिएटली कॉर्डन ऑफ कर दिया और कॉर्डन ऑफ करने के लिए जो भी संदिग्ध लोग मिले, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, 27 संदिग्धों को इमीडिएटली पुलिस कस्टडी में ले लिया गया, क्योंकि इमीडिएटली बहुत कम इंफॉर्मेशन पुलिस के पास थी। तो एक सारे एरिया को पुलिस के द्वारा इमीडिएटली कंट्रोल में लाया गया और इंडिविजुअल तौर पे जो पुलिस ने पीछा किया
CIA 1 की टीम में इनिशियली तो जब पीछा कर रहे थे, केवल CI इंचार्ज अपनी प्राइवेट गाड़ी में उनके पीछे भागा, उसने आगे जाके इनको ललकारा और घेरा है। जो चौकी इंचार्ज मुढाड़ है, उसने एक लड़के के पास हथियार होने के बावजूद उसने चौकी इंचार्ज के ऊपर फायरिंग की, उसके बावजूद भी उसको वहीं मौके पे काबू किया और उसको बाद में चेस करके उसको पकड़ा, जिसमें उसको चोट भी लगी। तो पुलिस के कर्मचारियों ने मौका पर बहुत बढ़िया सूझबूझ का परिचय दिया, अदम्य साहस का परिचय दिया। एक ऐसी घटना जो कि और ज्यादा खराब हो सकती थी, उसको होने से रोका। मैं बताना चाहूंगा कि जो गोली इन लोगों के द्वारा चलाई गई थी अरविंद के ऊपर, जो कि पिछले लास्ट ईयर के केस का एक्यूज था, उसके ऊपर आज जो गोली चलाई गई थी उसको गोली नहीं लगी है। तो जो भी आज इंजरी हुई है वो केवल पुलिस मुठभेड़ में हुई है, अन्यथा बदमाशों के आपस में टकराव में कोई किसी को चोट नहीं लगी है। लेकिन एक बड़ा सेंसिटिव मैटर था कोर्ट सुरक्षा के हिसाब से भी, और जो वहाँ पे पुलिस के कर्मचारी थे सबने अपनी सूझबूझ और बहुत बढ़िया बहादुरी दिखाते हुए इस सारे मामले में अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें 4 लोग घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 4 लोग पुलिस हिरासत में हैं। और भी कार्रवाई चल रही है, और भी शायद हो सकता है इनके साथ किसी भी अन्य व्हीकल से आए हों, उनको हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सर, निश्चित तौर पर पुलिस ने बहादुरता दिखाई है और पहली बार इतनी जल्दी जो केस को सोल्व आउट कह सकते कि कर लिया गया, लेकिन इतनी बड़ी घटना क्या माना जाए कि ये गैंगवार थी? देखिए, इन दोनों का जैसे मैंने बताया कि जो ये बीनू लड़का है, इसके ऊपर 10 से 12 मुकदमे पहले चल रहे हैं, और अभी ये इस टाइम कुछ एक में बरी हो गया, कुछ एक में बेल पे चल रहा है। और हमारा हिस्ट्री शीटर है, तो इसके ऊपर हमारी परमानेंट सर्विलेंस रहती है। इसको लगातार हमारे थाने में आके हर हफ्ते अपनी हाजिरी देनी पड़ती है। तो हिस्ट्री शीटर पे जो सर्विलेंस होती का जो काम है वो इसमें चल रहा है। दूसरा लड़का जो अरविंद है, वो भी हमारा हिस्ट्री शीटर है, उसके ऊपर 2 मुकदमे हैं, जिसमें एक मुकदमा था जिसमें आज ये अपने पेशी पे आया हुआ था और गवाही थी। इनकी भी लगातार हाजिरी ली जा रही है। आज की जो घटनाक्रम मुझे लग रहा है कि शायद कोई ना कोई ऐसी बातचीत इनके एडवोकेट खाली खोल, मतलब वो हमें मिल गई है। तो 2 लोगों के पास अभी तक हमें हथियार बरामद हुए हैं, जो दोनों के दोनों मुठभेड़ में घायल हुए हैं, और इनके साथ जो अन्य साथी हैं उनके पास हथियार हैं नहीं है, वो कॉम्बिंग चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। तो अभी तक कुल मिलाकर 10 आदमियों के नाम पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई हो पाए हैं, जिसमें से 8 पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 के बारे में हमारी लगातार टीमें रेड पे है। अरविंद भी 3-4 दिन पहले आर्म्स एक्ट में, अरविंद के ऊपर लास्ट वीक आर्म्स एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिससे उसके पास से हथियार बरामद किया गया था, लेकिन वो माननीय न्यायालय से बेल आउट पे था और आज अपने उसी केस में पेशी पे आया था। सर, अरविंद पे हमला करने का प्रयास था। हाँ, आज जो अभी तक जो आज के केस का विक्टिम है, जिसके ऊपर गोली चली है, वो अरविंद है। सर, एक तरफ लगातार पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है केस में, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं बार बार सामने आ रही है, इसके बारे में? देखिए, इस बारे में मैं ये जरूर कहूंगा कि जो आज की घटना है, ये घटना बहुत ज़्यादा और खराब हो सकती थी। तो ऑब्वियसली पुलिस ने जो काम किया तो बगैर शक बहुत ही, क्योंकि आज हमें आइडिया था कि इस तरह के लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो वहाँ से पहले अपनी रूटीन ड्यूटी पे या किसी काम के लिए थी। इतना इमीडिएट रिस्पॉन्स तभी मिल पाया है जब लोग इस तरह के लोगों पे नजर रखते हैं, कार्रवाई करते हैं। और आप सोच के देखिए कि एक अपराधी गोली चला रहा है और उसी सेकंड को दूसरा पुलिस वाला उसको पीछे करके अगले 5, 10, 15, 20, 25 मिनट में पकड़ पा रहा है। कर्मचारी भी घायल हुए? नहीं, इसमें पुलिस कर्मचारी अभी तक कोई घायल नहीं। हाँ, देखिए, पीछा हुआ है, मुठभेड़ हुई है, आपस में कसम कसी हुई है। अब एक मुलाजिम 2 को पकड़ने के लिए पीछे भाग रहा है, जब तक उसकी टीम नहीं आ रही, तो लोगों ने पूरी कोशिश की है। एक को यहाँ पे CI मुंडाल चौकी इंचार्ज ने पकड़ लिया था, लेकिन उस समय अकेला था। उसके बाद जब तक और पुलिस आई, जैसे ही और पुलिस आने से पहले वो भागा है, जहाँ उसको दोबारा चोट लगी है। तो ये सारे घटनाक्रम में एक इंफॉर्मेशन जो जैसी आती गई, जिसने जो देखा, जो अपनी पूरी सूझबूझ दिखाई, मुझे व्यक्तिगत इस बात का बड़ा संतोष है कि जो भी पुलिस का कर्मचारी था उसने का पूरा रोल अदा किया है, बढ़िया बहादुरी के साथ। जिसको जो ड्यूटी दी थी या जो और भी किसी काम से आया था, सबने बतौर पुलिस कर्मचारी बहुत बढ़िया आदम साथ दिखाते हुए एक बड़ी घटना, जो कि दोनों तरफ से गैंगवार होकर और बड़ा रूप ले सकती थी, उसको ना केवल होने से रोका, बल्कि उनको तुरंत मुठभेड़ पर काबू किया। विनोद तंवर जो सर, ये जो है प्रॉपर्टी का काम करते थे, दूसरा अरविंद, ये दोनों मिलकर लंबे टाइम से कार्य करते थे। उनका कहते हैं सर, कोई प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद था, पैसे का लेन देन था, मतलब विवाद इनके आपस में एक दूसरे रंजिश है, और उसमें भी सारे एक्यूज अरेस्ट हो गए थे, सारे जेल में थे, बेल हो गई थी काफी की। तो आज ये उसी मुकदमे में, जो कि मुकदमा नंबर 145 145 है
सिटी पुलिस स्टेशन का लास्ट ईयर का, उस केस में आज इससे एक वेपन बरामद हुआ है और इसके दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं। तीसरा अमन सन ऑफ विनोद है, ये हिंडोल का रहने वाला है। चौथा इजराइल सन ऑफ लतीफ है, इसके पास से भी एक वेपन बरामद हुआ है और इसको चोट लगी है। एक दीपांशु सन ऑफ बीरमान है, ये मनान पाना भिवानी का रहने वाला है, इसको भी हिरासत में लिया गया है। आयुष बॉक्सर है, इससे वेपन बरामद है और इससे मुठभेड़ में इसके दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं। सातवां सन्नी एलिया संदीप है, ये संदीप एलिया संदीप सन ऑफ रमेश लोहानी गांव का रहने वाला है। आठवां विनोद एलियास बिनू, जो कि आप कोर्ट में आया हुआ था, उसने अपने कोर्ट में गवाही भी दी है। नौवां जो दो अन्य लोग हैं, एक संदीप सन ऑफ रामफल लोहानी से, जैसे मैंने बताया कि जो क्यूआरटी टीम हमारे कमांडोज की टीम वहां पे रहती है, उन्होंने तुरंत सारे एरिया को कोर्डन कर लिया। जितने भी कोर्ट के अंदर बाहर जाने के रास्ते हैं उनको कोर्डन कर लिया था और उस तरफ काफी ऐसे सस्पेक्ट मिले हैं जिनसे हम पूछे। जो इनके सो कॉल्ड ये सरगना है, बिनू है, ये हिस्ट्री शीटर है और 3-4 तो इसके परिवार के इमीडिएट रिलेटिव ही हैं। ठीक है, इसने उनको जो इकट्ठा किया, साजिशन तो सारा काम इसने प्लान करके, या आज ये कुछ भी कहता रहे कि मैं तो कोर्ट में गवाही के लिए आया था, इसने उन बच्चों को आगे करके खुद कोर्ट में माननीय न्यायालय में गवाही देने के लिए पहुंच गया ताकि इसके एलिबाई हो जाए। लेकिन जो सच है वो तो सामने आएगा। देखिए, इस गैंग के ऊपर पुलिस की लगातार नजर लगी थी। इन्होंने ये 2-3 लड़के जो लोहानी के जो बाहर से बुलाए हैं, एक ये दादरी में जो इजराइल लड़का बुलाया है, इन्होंने बाहर से आउटसोर्स किया और ये इनके ऊपर नजर थी, तभी वहां पर पुलिस की ड्यूटियां थी। जब भी कोई किसी इस तरह के गैंग वार का मुलजिम कोर्ट में पेशे पे आता है, चाहे बेल पे हो या कस्टडी के हिसाब से, तो तकरीबन वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही आ रहे हैं, बेल के बाद भी आता तो हमारी टीमें उन पर अपने सर्विस रखती हैं। ये उसी का नतीजा है कि चौकस पुलिस के रहते एक पहले से भी आइडिया होती भी कि इस तरह के लोग हो सकते हैं। अब देखिए, ये कोर्ट के अंदर नहीं घुसे, ये सारे लोग बाहर मार्केट में, जहाँ पे एक छोटा दीवार टूटी हुई है, वहां से केवल एक लड़का अंदर जा पाया, उसके साथ ही 3-4 लड़के थे। उसी टाइम पुलिस ने वहां पे भी, क्योंकि वहीं पे बाहर शायद पुलिस से अपनी गाड़ी पार्क करके वहां से आई रही हुई और वहां पे उसी दौरान मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बड़ा ऐसा उदाहरण है जो कि बहुत बढ़िया सूझबूझ और साहस का परिचय देता है। तो मैं वही बता रहा हूँ, ये कोर्ट के हीरो बनना चाहते हैं या क्या, इनको पता था कि पकड़े तो जाएंगे, ऐसा इतनी टाइप सिक्योरिटी। देखिए, मानसिकता में तो कहीं ना कहीं चैलेंज है ही है कि भाई इन लोगों को ये समझना चाहिए कि आज जिस एक व्यक्ति के तुम केस की पैरवी के लिए आ रखे हो, आगे तुम्हारी पैरवी के लिए सारा परिवार परेशान होगा। ठीक है, और जैसा आपने बताया कि कम उम्र के लड़के हैं, बालिग हैं, सभी बालिग हैं, लेकिन हाँ यंग ब्लड है, इनके परिवार वालों को ध्यान देना चाहिए और हम सभी की, मुझे लगता है, जिम्मेदारी है कि लोगों को भटकने से रोकें। सर ऐसा ही सुना भी जितने नशा कर रखा है ऐसा। ये देखिए, अभी बहुत इस क्योंकि जैसा आपको बताया कि सारा घटनाक्रम इतना तेजी से हुआ है, मुझे खुशी है कि आपके पास कई चीजों में से ज्यादा जानकारी इस टाइम है। इनिशियली तो उनको सिविल हॉस्पिटल भिवानी भेजा गया है, वो आगे डॉक्टर डिसाइड करेंगे उनको रेफर करना कैसे करें। जो बॉक्सर है सर, एक आरोपी किस लेवल का बॉक्सर आया, फिर नाम ही बॉक्सर निकाला? उसका निकनेम तो बॉक्सर है, आयुष है जिसको गोली लगी आज, उसका खेल में कोई योगदान है कि नहीं ये मैं चेक करा लूंगा। जिन पुलिस वालों ने बहादुरी दिखाई उनको सम्मानित किया जाएगा ताकि आगे इस तरह के। देखिए, बिल्कुल इसमें मैं आज सुबह आईजी सर और डीजी से बात हुई है और उन्होंने खुद इनकी हौसला अफजाई की है और जो भी पुलिस विभाग में रिवार्ड की प्रक्रिया है उनके तहत इनको उचित रूप से रिवार्ड। इत्तेफाकिया सर, पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे, यदि नहीं होते तो क्या सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाएगी आने वाले समय में? इत्तेफाकिया वाली बात या फिर ये कहूँ कि पहले से तैयारी वाली बात, इतना जरूर है कि कोर्ट की सुरक्षा में जो फिजिकल बैरियर का एक चैलेंज है उस पर हम ध्यान देंगे कि जहाँ से ये आए हैं वो एक दीवार तोड़ के उसके ऊपर हमें कोर्ट की सुरक्षा, जो फिजिकल उसकी सुरक्षा है, दीवारें छोटी हैं, व्हीकल वहीं साथ में पार्क होते हैं और है कुछ चैलेंजेस। अभी इस विषय में एक डिटेल मीटिंग करके। सर बिनू गवाही देने आया था, अरविंद का उद्देश्य क्या था सर? अरविंद की पेशी थी, जिसमें गवाही थी उसमें मुलजिम तो उसकी पेशी थी। अरविंद की गवाही थी, अरविंद की पेशी थी और बिनू की गवाही थी एक ही मैटर में। और इसमें तीसरा एक शुभम है जो कि दोषी था अरविंद वगैरह के साथ, उसकी जमानत याचिका लगी थी। ओके, थैंक यू।